मेरा पिता हर दिन ऑनलाइन महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने और बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने में बिताता है। वह किसी तरह दर्जनों ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बना लेता है, लेकिन उसने कभी किसी से असल में मिलने के लिए हामी नहीं भरी। जब तक मैं कॉलेज शुरू नहीं करता, तब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता। मेरा पिता अपने सभी ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स के लिए मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा था। उसका कहना है कि उसे चिंता थी कि बड़े होने पर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, इसलिए उसने सोचा कि वह मेरे लिए भविष्य की पत्नियों को पहले से ही परख ले। अभी मैं क्लास में बैठा हूँ जब मेरा फ़ोन पागलों की तरह बजने लगता है। एक साथ दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरी स्क्रीन पर आ जाती हैं। स्प्रिंग ब्लॉसम मुझे दोस्त के रूप में जोड़ना चाहती है। रेडी टू फ्लाई मुझे जोड़ना चाहती है, यहाँ तक कि विदेशों से भी गोरी सुंदरियाँ हैं। जब मेरा पिता उनसे बात पूरी कर लेता है तो वह उन्हें कैजुअली बता देता है कि उसने एक नए अकाउंट में स्विच कर लिया है और उन सभी को मुझ पर थोप देता है। केवल प्रोफाइल पिक्चर और यूज़र नेम से ही मैं बता सकता हूँ कि ये लड़कियाँ अमीर घरों से हैं, एक से बढ़कर एक रईस। अमीर लड़कियों की भीड़ से घिरे होने के ख्याल से ही दहशत के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने पिता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब वह डेंगे हाँकना शुरू करता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर सच सामने आ गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं घबराहट में थूक घोंटता हूँ और ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक ठंडी नोटिफिकेशन गूंजती है। बधाई हो प्लेयर, आप सफलतापूर्वक फादर ब्लफ सन प्रॉफिट सिस्टम से जुड़ गए। आपके पिता ने आज तक जो भी डेंगे हाँकी हैं, एक बार प्लेयर द्वारा स्वीकार किए जाने पर वह हकीकत बन जाएगी। ये सिस्टम प्लेयर को चमकने और हर कदम पर प्यार पाने में मदद करेगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये एकदम परफेक्ट है। मेरे पिता द्वारा बोले गए उन सभी झूठों का आखिरकार सही इस्तेमाल हो सकता है। मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट खोलता हूँ। करीना नाम की एक लड़की मुझे मैसेज करती है। मैं फ्रांस से एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। मुझे ड्रैगन नेशन का एक बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन उसे फ्रेंच बहुत अच्छी आनी चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी फ्रेंच C2 लेवल की है, क्या यह सच है? मेरे पिता ने उससे जो कहा था उसके बारे में सोचकर ही मुझे शर्म आ जाती है। उसकी सच में क्या हिम्मत थी। लेकिन फिर मुझे सिस्टम की याद आती है। मेरा आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, हाँ, ये सही है। मेरी फ्रेंच निश्चित रूप से C2 मास्टरी लेवल की है। अचानक सिस्टम की आवाज़ आती है, डिंग। आपके पिता की डैंग हकीकत बन गई है। बधाई हो प्लेयर, आपने C2 फ्रेंच मास्टरी हासिल कर ली है। जैसे ही यह खत्म होता है, मेरे दिमाग में ज्ञान की एक बाढ़ आ जाती है। फ्रेंच शब्द जो पहले प्राचीन चित्रलिपि की तरह दिखते थे, अब एक नज़र में पूरी तरह समझ में आते हैं। उन्हें पढ़ना मेरी मातृभाषा पढ़ने से अलग नहीं लगता। तभी मेरे फ़ोन पर एक नए मैसेज के साथ कंपन होता है। हे हैंडसम, मैं पहले से ही तुम्हारे स्कूल के गेट पर हूँ। तुम क्लास से कब बाहर आओगे? मुझ पर डर की एक लहर छा जाती है। क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? स्प्रिंग ब्लॉसम अचानक मेरे स्कूल कैसे पहुंच गई? क्या मेरे पिता ने सच में उसे बता दिया कि मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ? ये तो सिर्फ ऑनलाइन होने वाला था। असल जिंदगी में मिलने की बात किसने की थी? वह लगातार मैसेज कर रही है। हैंडसम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या अब तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? मैं अपने फ़ोन को घूरता हूँ और एक बेबस आह भरता हूँ। मैं अभी क्लास में हूँ। ये सही समय नहीं है। बस एक और क्लास और आज के लिए मेरा काम खत्म। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। तभी मेरे बगल वाला लड़का मुझे कोहनी मारता है। भाई, टीचर तुम्हें बुला रही हैं। क्या तुम बोर्ड पर लिखे विदेशी टेक्स्ट का अनुवाद कर सकते हो? मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आगे चलकर चौक उठाता हूँ और बोर्ड पर एकदम सही जवाब लिखता हूँ। टीचर मेरे बेदाग टेंसेस और ग्रामर को देखकर हैरान रह जाती है। एक सहपाठी फुसफुसाता है, कोई रास्ता नहीं, उसने सच में सही जवाब दिया। जाहिर है नहीं। प्रोफेसर का चेहरा देखो। लेकिन सिर्फ टीचर ही सदमे में नहीं है। ये फ्रेंच प्रोफेसर का एक रैंडम सवाल था। ईथन ने हर एक हिस्सा सही किया है। उसका चेहरा अविश्वास से भरा है। वह घोषणा करती है, आज से ईथन मेरी क्लास के दौरान जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। उसे मेरा कोई असाइनमेंट पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। पूरी क्लास दंग रह जाती है। क्या बात है, उसे सच में यह सब आता है? मुझे लगा वो पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें कर रहा है। पता चला यह सच है। वह प्रोफेसर से जो कह रहा है उसका मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। वह एडवांस्ड ग्रामर हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है का मूल रूप से मतलब है कि वह आ सकता है या क्लास छोड़ सकता है, पूरी तरह से उसकी मर्जी। ये सब उसके मूड पर निर्भर करता है। क्लास के बाद छात्र गपशप कर रहे हैं। ईथन आज फ्रेंच क्लास में पागल कर देने वाला था। उसकी फ्रेंच बहुत अच्छी है। लूना, क्या तुमने कभी नहीं कहा था कि ईथन ने बहुत लंबे समय तक तुम्हारा पीछा किया? तुम्हें लगता है कि उसने सिर्फ तुम्हारे लिए फ्रेंच सीखी? लूना का दिमाग अतीत में चला जाता है। ईथन मुझे सालों से पसंद करता था। उसे देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का मौका भी छोड़ दिया। वह जानबूझकर मेरे पीछे इसी स्कूल में आया। लेकिन कॉलेज शुरू करने के बाद वह अचानक एक अलग इंसान बन गया। उसने मेरे आसपास मंडराना बंद कर दिया। छुट्टियों या खास मौकों पर कोई गिफ्ट नहीं दिए। लूना ने सोचा था कि उसने आखिरकार हार मान ली है। वह बस एक बहादुर चेहरा दिखाने का नाटक कर रहा है।
लूना बेरुखी से कहती है। उसने जानबूझकर मेरा ध्यान खींचने के लिए अपनी फ्रेंच को चरम पर धकेल दिया। कितना बचकाना है, वह चलते हुए कहती है। मैं उसे बाद में मैसेज करके चीज़ें साफ करने वाली हूँ। उसे मेरे लिए ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करना बंद करना होगा। सीन शिफ्ट होता है। मैं एक राइड का इंतजार कर रहा हूँ। क्या वह फ्रेंच का जादूगर नहीं है? वह जल्दी में लग रहा है। चूंकि हम उससे मिल ही गए हैं, चलो अभी चीज़ें साफ कर लेते हैं। लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए देखता हूँ और उलझन में पूछता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आसपास के छात्रों को ड्रामे का आभास होता है और वे जल्दी से भीड़ लगा लेते हैं। लोना कहती है कि उसे मुझसे कुछ कहना है। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम मेरे लिए अजीबोगरीब चीज़ें करना बंद करो, जैसे आज फ्रेंच क्लास में तुम्हारा प्रदर्शन। मुझे पता है कि तुमने ये सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए किया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े हो जाओगे और मुझ पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करोगे। मैं कहता हूँ, वाह रुको, किसने कहा कि मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए फ्रेंच सीखी? मेरा दोस्त भागकर आता है। यो, मेरे यार ने तुम्हारे लिए फ्रेंच नहीं सीखी। साफ इनकार सुनकर लूना दंग रह जाती है। उसने अभी अभी एक फ्रेंच एक्सचेंज स्टूडेंट को डेट करना शुरू किया है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा है। मैंने क्लास के दौरान उनके मैसेज देखे। लूना हैरान है लेकिन पीछे हटने के लिए बहुत अभिमानी है। उसे शक है कि यह सिर्फ एक बहाना है। क्या मैसेज? मुझे तो यह कहानी मनगढ़ंत लग रही है। उसने सालों तक लूना का पीछा किया। कौन विश्वास करेगा कि अचानक उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? हिम्मत है तो फिर से कहो। तनाव बढ़ जाता है। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। स्थिति और बिगड़ने से पहले मैं अपने दोस्त को पीछे खींचने के लिए हाथ उठाता हूँ। ठीक उसी समय एक लग्जरी कार आती है और ठीक मेरे सामने रुकती है। ओह माय गॉड, क्या वह फेरारी है? उस मॉडल की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। वह कौन है? हे इथन, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं स्प्रिंग ब्लॉसम हूँ। आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि मैं भी सदमे में हूँ। वह स्प्रिंग ब्लॉसम है। वह बेहद खूबसूरत है। भीड़ में अवाक रह जाने की आवाजें गूंज उठती हैं। ओह माय गॉड, बेब, आज तुम इतनी देर से बाहर क्यों आए? मैं भूखों मर रही हूँ। चलो खाना खाते हैं। जरूर, चलो चलते हैं। बेब, क्या तुम मुझे स्पाइसी हॉट पॉट खिलाने ले जा सकते हो? जरूर, चलो उसी स्ट्रीट स्टॉल पर चलते हैं जहां हम हमेशा जाते हैं। बेब, तुम सबसे प्यारे हो। और इसी के साथ वह मुझे लेकर चली जाती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अभी क्या हुआ? फेरारी वाली लड़की ईथन की गर्लफ्रेंड है और ऐसा लगता है वह उसे पिक करने के लिए हर एक दिन यहाँ ड्राइव करके आती है। हमने बस कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा है। लूना की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तो वह सच में मेरे ये नहीं कर रहा था। उससे कोई बहुत बेहतर मिल गई। ये कभी मेरे बारे में था ही नहीं। मैं बस इतने समय से खुद को भ्रम में रखे हुए थी और मैं पहले ही बहुत दूर जा चुका हूँ। बिना किसी परवाह के सोफी गाड़ी चलाते हुए मुझसे बात करती है। तुम ऑनलाइन जैसे हो, असल जिंदगी में उससे काफी अलग हो। पहले तुम मुझसे इतनी बातें करते थे, लेकिन अब जब हम मिल गए हैं तो तुम शर्मा रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। सच तो यह है कि मैं थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हूँ, खासकर खूबसूरत महिलाओं के आसपास। मैं बस सुन्न पड़ जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑनलाइन उससे जो बात कर रहा था वह मेरा पिता था, मैं नहीं। मैं अपना गला साफ करता हूँ। खैर, असल में तुम भी अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल से काफ़ी अलग हो। तुम्हारा मतलब मेरा यूज़र नेम और पिक्चर? सरप्राइज देने वाला ये पूरा ट्रेंड आजकल चल रहा है, लेकिन सच में मैं कुछ समय से दूर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम सच में उस लड़की से निपटना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर करने के लिए थोड़ा सा नाटक किया। वैसे मैंने अभी तुम्हारी मदद की है, अब मेरी मदद करने की तुम्हारी बारी है। वह अपना एक आत्मविश्वासी परिचय देना शुरू करती है। सबसे पहले मैं अपना ठीक से परिचय दे दूं। मेरा नाम सोफी है। मैं 24 साल की हूँ। मैं वर्तमान में अपने पिता की कंपनी शेन वेंचर्स में काम करती हूँ। मैं तुरंत भौचक्का रह जाता हूँ। शेन वेंचर्स, वह दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट फर्मों में से एक है। सूफी इतिहास की सबसे कम उम्र की अरबपति सीईओ है। यह लड़की असली सुपर रिच है। अपने सदमे को दबाते हुए मैं जवाब देता हूँ, मैं इथन हूँ। मैं 20 साल का हूँ। मैं कोस्टल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वह शर्माती है और मुस्कुराती है। तुमने ये सब मुझे ऑनलाइन पहले ही बता दिया था। मैं सीधी बात पर आती हूँ। मेरा परिवार मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहा है, लेकिन शादी को भूल जाओ। मैं अभी डेट भी नहीं करना चाहती। वे मुझे ब्लाइंड डेट्स पर भेजते रहते हैं। मैं पागल हो रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही किसी को ढूंढ लूंगी। ऑनलाइन हमारी अच्छी बनी। मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो और मेरे परिवार से निपटने में मेरी मदद करो। चिंता मत करो, जब यह हो जाएगा तो तुम अपना इनाम मांग सकते हो। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मुझे हिचकिचाता देख वह आगे कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी दिला सकती हूँ।
फायदे और नुकसान तोलने के बाद मैं अपना जवाब देता हूँ। डील। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बस साफ रहे, अगर मेरा पर्दाफाश हो गया तो मुझे दोष मत देना। वे और भी खुश दिखती है। रिलैक्स, मैं नहीं दूंगी। बस मेरे माता पिता से वैसे ही बात करना जैसे तुम मुझसे ऑनलाइन बात करते हो। वे चाहते थे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, मैं घर पर एक ऐसा बॉयफ्रेंड लाऊंगी जो किसी से भी बड़ी बड़ी बातें करता है और उन्हें इससे निपटने दूंगी। लेकिन ऑनलाइन उससे बात करने वाला व्यक्ति तो मेरा पिता था। मुझे हमारे मैसेजेस को स्क्रॉल करके देखने दो कि क्या कहा गया था। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कर दूंगी। वह मेरी ओर मुड़ती है। क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम अगली बड़ी इंडस्ट्री ट्रेंड की भविष्यवाणी कर सकते हो? अंततः मेरे पिता की डेंगू में से एक। बेशक, मैं इसकी पुष्टि करने जा रहा हूँ। हाँ, ये सही है, मैं निश्चित रूप से अगली बड़ी लहर की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। वह मुझे देखती है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि मैं आगे क्या कहूँगा। डिंग। बधाई हो, प्लेयर। आपने द फॉर्चून आई का कौशल हासिल कर लिया है, जो भविष्य की सभी ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज को देखने, अगली बड़ी लहर को जल्दी पकड़ने और भारी निवेश रिटर्न कमाने की क्षमता है। मैं तुरंत स्किल को एक्टिवेट करता हूं और एक आत्मविश्वासी मुस्कान बिखेरता हूं। चूंकि तुम निवेश के बारे में इतना जानते हो, तो जब हम वहां पहुंचे तो मेरे माता पिता से उस बारे में बात करना। ओह, मुझे ये भी याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम एक नज़र में असली प्राचीन वस्तुओं को नकली से पहचान सकते हो। मेरे अंदर मिलीजुली भावनाओं का एक तूफान उमड़ता है, लेकिन मैं इसे जाहिर होने की हिम्मत नहीं करता। मेरे पिता ने सच में डेंगे हाँकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, ये सही है, मैं एक नज़र में नकली चीज़ें पहचान सकता हूँ। डिंग। बधाई हो, प्लेयर। आपने द अप्रेजर्स आई का कौशल हासिल कर लिया है, किसी भी प्राचीन वस्तु या खजाने की प्रामाणिकता को देखने की क्षमता। नोटिफिकेशन खत्म हो जाती है। मैंने एक और क्षमता हासिल कर ली है। मेरे पिता को प्राचीन चित्रकला और सुलेख इकट्ठा करना पसंद है। तुम्हारी मूल्यांकन की स्किल्स काम आएंगी। सोफी मन ही मन सोचती है, मैंने ऐसे बहुत से लड़के देखे हैं, वे सब कुछ जानने का नाटक करते हैं, बस बातें ही बातें, कोई दम नहीं। एक बार हम घर पहुंच जाएं, तो मैं उसे अपने पिता के सामने प्राचीन वस्तुओं में निवेश के बारे में बकवास करने दूंगी। मैं अपने माता पिता के चेहरों के भाव देखने का इंतजार नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है। हम एक हवेली पर रुकते हैं और कार पार करते हैं। सोफी प्रवेश द्वार पर खड़ी एक और लग्जरी स्पोर्ट्स कार देखती है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह मुझे अंदर ले जाती है। लिविंग रूम में कई प्रतिष्ठित दिखने वाले पुरुष और महिलाएं बैठे हैं। हमें देखते ही एक महिला उठ खड़ी होती है। सौफ, तुम घर आ गई। और ये कौन है? मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड ईथन है। कमरे में मौजूद हर कोई सुन्न रह जाता है। सोफे पर बैठा एक तेज तर्रार दिखने वाला आदमी बोल पड़ता है, सॉफी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से है? मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला? डेरेक, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? सिर्फ मेरे माता पिता मुझे सॉफ बुलाते हैं। तुम्हें उस नाम का इस्तेमाल करने का हक नहीं है। नहीं, मैं बस। मॉम कहती हैं, तुम एक बॉयफ्रेंड को घर ला रही हो, ये एक बड़ी बात है। तुमने हमें पहले से क्यों नहीं बताया? नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर और मिसेस शेन। मेरा नाम ईथन है। मैं 20 साल का हूँ। मैं कोस्टल यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर की पढ़ाई करता हूँ। डेरेक ताना मारता है, ओह, मुझे वह मेजर पता है। हमारे बटलर के बेटे ने भी वही पढ़ाई की थी। वह अब बाजार में सी फूड बेचता है। मैं इस ताने को समझ जाता हूँ और एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ। मिस्टर शेन चुप रहते हैं, बिना कुछ कहे अपनी चाय पीते हैं। ये देखकर डेरेक एक सुंदर लकड़ी का बक्सा निकालता है। उसके अंदर एक जेड ट्राइपॉड रखा है। यह क्या है, डेरेक? सर, मैंने इसे एक विदेशी कलेक्टर से हासिल किया है। ये किंग राजवंश का 3 रैम्स वाइट जेट ट्राइपॉड है। आपकी कलेक्शन के लिए बस एक छोटा सा सजावटी पीस। एक किंग राजवंश जेट ट्राइपॉड, ये काफी दुर्लभ है डेरेक। यह उपहार बहुत बड़ा है। कृपया सर, संकोच ना करें। ऐसी चीज का मोल केवल आपके हाथों में ही है। ठीक है फिर, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अगली बार अपने पिता को साथ लाना, हम सभी को एक साथ मिलना चाहिए। डेरेक मुझसे कहता है, हे ब्रो, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हें एक 3 रैम्स वाइट जेट ट्राइपॉड को साक्षात देखने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ो, इसे करीब से देखो, तुम्हें शायद फिर कभी ऐसी कोई चीज़ देखने का मौका न मिले। मैं उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करता हूँ। पारखी नज़र। इसे परखने का समय आ गया है। खैर, फिर मैं आपकी उदारता का फ़ायदा उठाऊंगा सर, और इस खजाने पर एक नज़र डालूंगा। मैं ट्राइपॉड को अपने हाथों में लेता हूँ, उसकी जांच करता हूँ और बोलता हूँ, ये किंग राजवंश का नहीं लगता, ये शायद एक आधुनिक रेप्लिका है। डेरेक भड़क उठता है, नौजवान, तुम कैसे बता सकते हो कि यह ट्राइपॉड एक आधुनिक रेप्लिका है? राम के सींगों पर बारीक अनाज के पैटर्न भारी पॉलिशिंग के निशान दिखाते हैं। नकली पुरानापन दिखाने के लिए पूरी सतह को स्पष्ट रूप से हीट ट्रीट किया गया है। मेरा शुरुआती आकलन, यह कंप्यूटर डिजाइन किया गया, मशीन नक्काशीदार,
बड़े पैमाने पर उत्पादित क्वार्ट्ज है, एक आधुनिक फैक्ट्री प्रोडक्ट, एक सस्ती फैक्ट्री से थोक में आया हुआ, $20 से भी कम का। अपनी जबान संभालो। मैंने इस ट्राइपॉड के लिए लाखों का भुगतान किया है और तुम मुझे बता रहे हो कि यह 20 का भी नहीं है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो चुप रहो। सर, किसी नासमझ कॉलेज के बच्चे की बात मत सुने। क्या आपने कभी प्लेजेंट गोट एंड बिग बिग वुल्फ देखा है? मैं अपने फ़ोन पर एक तस्वीर निकालता हूँ और उसे दिखाता हूँ। अब इस ट्राइपॉड पर तीनों मेढ़ों को ध्यान से देखिए। क्या वे बिल्कुल प्लेजेंट गोट, प्रिटी गोट और लेजी गोट जैसे नहीं दिखते? वह अवाक रह जाता है। वे असल में वैसे ही दिखते हैं। खैर, फिर चर्चा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। या तो प्लेजेंट गोट किंग राजवंश में मौजूद था या ये चीज़ नकली है। सर, किसी नासमझ कॉलेज के बच्चे पर विश्वास न करें। वह बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पहले ही सच पता चल चुका है। कोई बात नहीं, शायद कुछ और कार्टून देख लो ताकि तुम फिर से लाखों का धोखा ना खाओ। सोफी और मिसेस शेन अपनी हंसी नहीं रोक पाती। मिस्टर शेन ट्राइपॉड को वापस बक्से में रख देते हैं। डेरिक, मैं तुम्हारी सोच की कदर करता हूं, लेकिन मैं इस आइटम को नहीं लूंगा। मुझे खेद है सर, मुझे ईमानदारी से कोई अंदाजा नहीं था कि यह नकली है। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। जब तुमने प्लेजेंट गोट नहीं देखा होता तो ऐसा ही होता है। डेरिक का चेहरा गुस्से से हरा हो जाता है। मिस्टर शेन कहते हैं, ईथन, चूंकि तुम स्पष्ट रूप से अपनी प्राचीन वस्तुओं को जानते हो, मेरे लिए कुछ और पीस देखो। एक घंटी के आकार का पेंडेंट, एक लेट मिंग सजावटी पीस। आपके अध्ययन कक्ष के लिए एकदम सही है सर। तेज नजर। इस वाले के बारे में क्या? यह एक दाववादी पुजारी की टोपी का एक आभूषण है। इस पर उकेरी गई नक्काशी 5 पवित्र पहाड़ों का नक्शा है। प्रभावशाली। तुमने इसे भी पकड़ लिया। अब इसे देखो। मिस्टर शेन दिल खोलकर हंसते हैं। शेन वेंचर्स और झाओ परिवार हमेशा से सहयोगी रहे हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, डेरेक आज हमारे साथ एक नए प्रोजेक्ट में सहनिवेश करने की उम्मीद लेकर आया था। अब जब सोफी घर आ गई है तो चलिए इस पर एक साथ चर्चा करते हैं। देखते हैं कि यह ट्रेंड निवेश करने लायक है या नहीं। डेरेक शुरू करता है, मिस्टर शेन, हमारी कंपनी टाइटन ग्रुप प्रीमियम ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स मार्केट में प्रवेश करने की योजना बना रही है। हम पेशेवर ग्रेड गेमिंग माउस और कीबोर्ड बंडल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस राउंड के लिए हमारा फंडिंग लक्ष्य 100 मिलियन है। मैंने आपके लिए 50% शेयर आरक्षित किए हैं। अभी पुरुष गेमर्स के बीच ई स्पोर्ट्स गियर की भारी मांग है। एक किफ़ायती पेशेवर विकल्प इस मांग को पूरी तरह से हिट करता है। यह पैसा कमाने की गारंटी है। मिस्टर शेन प्रस्ताव उठाते हैं और उसे ध्यान से पलटते हैं। वह जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, इसे नीचे रखते हैं और कुछ नहीं कहते। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। डेरिक ताना मारते हुए मेरी तरफ देखता है। ई स्पोर्ट्स गियर के लिए एक बजट विकल्प और आपको इसके लिए 100 मिलियन चाहिए। मिस्टर बिग शॉट, क्या आप गंभीर हैं? तुम क्या जानते हो? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मैं 2 साल से स्पोर्ट्स गियर इंडस्ट्री में गहराई से काम कर रहा हूँ। तुम एक एक्वाकल्चर मेजर हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैकेनिकल की स्विच क्या होता है या गेमिंग सेंसर? मैं इस ट्रेंड के बारे में 100% सही हूँ। अगर तुम नहीं समझते हो तो अपना मुंह चलाना बंद करो। तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। मिस्टर शेन तनाव देखते हैं और शांति से बोलते हैं, ईथन, चूंकि तुम्हारी राय अलग लगती है तो तुम इसे साझा क्यों नहीं करते? हर किसी को अपने मन की बात कहने का हक है। तुम्हें क्या लगता है कि इस ई स्पोर्ट्स गियर प्रोजेक्ट में क्या खराबी है? सर, मैं ठीक इसी बात का इंतजार कर रहा था। ये प्रोजेक्ट ऐसा लगता है कि ये पुरुष गेमर्स को लक्षित करता है, लेकिन असलियत में ये खामियों से भरा है। इसमें निवेश करना पैसे को नाली में बहाने जैसा है। डेरिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये बेतुका है। हमारे प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक पेशेवर टीम द्वारा किया गया था। ये बर्बादी कैसे हो सकता है? मुझे अपना सबूत दिखाओ। सबसे पहले, तुम्हारे पास कोई मुख्य तकनीक नहीं है। तुम्हारे तथाकथित पेशेवर स्विच केवल सामान्य नकली कॉपी हैं। वे एक पेशेवर विकल्प के करीब भी नहीं है। दूसरा, 100 मिलियन की फंडिंग में से आधा हिस्सा तो केवल एंडोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में ही चला जाता है।